उसमें कई एयर इंडिया के मैं पायलट्स। आपको फिर से रोकना चाहूंगी। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त देखिए पहुंच चुके हैं और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री हर्ष संघवी भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जैसे ये पूरा हादसा हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, इस हादसे को कैसे बयां करूं, बेहद व्यथित हूं, दुखी हूं, मन परेशान है, और तुरंत वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। और देखिए अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह का वहां पर पहुंचना, यानी कि कई बातें सामने आ रही, बताया जा रहा है कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो इस पूरे मामले को देखेगी। और साथ में देखिए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे। और अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जांचा जाएगा, ये तथ्य सामने लाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरे हादसे की पीछे की जिम्मेदारी किसकी है, ये पूरा हादसा कैसे पेश आया। प्लेन क्रैश की जो साइट है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर अगर मुझे सुन पा रहे हैं, निर्णय, अब गृह मंत्री भी यहां पर पहुंच चुके हैं। चलिए मैं निर्णय का फिर से रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, जिसके बाद गृह मंत्री यहां से गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। और ये वही साइट है जहां पर ये लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग प्लेन की हुई है। गृह मंत्री वहां पर मुआयना कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके को देखा जा रहा है। बैल साहब देखिए, ये जो हादसे की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में क्रैश होता है। मैं विमान के टाइप को भी समझना चाहूंगी। जो बोइंग 787 है, ये किस तरीके का विमान है और एक विमान कितने साल तक चलाया जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है ये 12 साल पुराना विमान है। देखिए 12 साल एक विमान की जिंदगी में कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। हम तो उसको गिनते हैं 25 साल, 30 साल, यहां तक कि 40 साल पुराने भी जहाज आज वायुसेना के अंदर भी फ्लाई हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 साल को रिलेटिवली न्यू कहा जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर ड्रीम लाइनर के अंदर पहले भी इश्यूज आए हैं और इसका FAA ने भी ऑडिट किया था और उन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन के अंदर काफी गैप्स हैं, सेफ्टी गैप्स, और एम्प्लॉइज को दबाया जा रहा है कि वो सेफ्टी गैप्स को ना बताए। ये FAA की रिपोर्ट और जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस बोइंग 787 के ऊपर प्रश्न तो उठे ही हैं। दूसरा, जब एयर इंडिया, आपने देखा जब तक तो गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया था, कितना अच्छा फ्लाई करता था। हम सब लोग कहते थे हम एयर इंडिया के अंदर ही आएंगे, जब हम बाहर जाते थे एयर इंडिया के अच्छे अच्छे रूट्स होते थे। आज क्या हो गया, आप देखिए हर जगह लोग एयर इंडिया को कर्ज कर रहे हैं। जाते हैं तो सीटें प्रॉपर नहीं है, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहे, जो उनके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और सब कंप्लेंट्स आते हैं। यहां तक कि इस फ्लाइट के अंदर भी कंप्लेंट्स आई थी किसी